हेलो भारत, एक जहान एक पहचान। बुंदेलखंड हमेशा से पानी के लिए मोहताज रहता है, चाहे वो किसान हो, ग्रामीण हो। जहां देखो पानी की किल्लत से ग्रामीण जूझते नजर आते हैं। पानी को लेकर एक बड़ी पड़ताल में हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रनगुआ पहुंचे हैं। रनगुआ राजनगर विधानसभा क्षेत्र में है और राजनगर जो है रनगुआ डैम मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में रनगुआ डैम स्थित होने के बाद भी मध्य प्रदेश के किसानों को उचित मात्रा में जो पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, ठंड का मौसम है और ऐसे में जो गेट है, गेट में आप पानी नहीं देख रहे होंगे, सूखा है। और बुंदेलखंड हमेशा ही सूखाग्रस्त रहा है और हमेशा से ही सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले समय में जो किसान है, स्थानीय किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है, ऐसे में रनगुआ डैम में सिर्फ 10% ही पानी बचा है। तो आने वाले समय में किसान अपनी फसलों को कैसे पानी दे पाएंगे, ये तो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक सवाल ही उठता है। अभी वर्तमान में 10% ही पानी बचा हुआ है, तो अब आने वाले समय में गर्मियों के दिनों में किसान अपनी फसलों को सिंचाई कैसे करेंगे और आगे ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, इस खबर को आप जरूर देखिए और अंदाजा लगाइए कि किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों का क्या हो रहा है। अब देखिए, ये रेलिंग जो है ये पूरा यहाँ पर टूटा पड़ा है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, दूर दूर तक ये रनगुआ डैम के चारों तरफ से नहर छोटी छोटी बनाई गई है, लेकिन वो भी मिट्टी से जो है पुर चुका है। ये जो दूर से आप देख रहे हैं वो गेट के चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। चद्दर एक तरफ उड़ रहा है, पूरा टूटा पड़ा है। ऐसे में जो स्थानीय किसान हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कहते हैं कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इसमें स्थानीय प्रशासन को और मध्य प्रदेश सरकार को गौर करने की जरूरत है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एक बार जरूर यहाँ पर आए और देखें कि आपके अधिकारी किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रनगुआ डैम में अभी वर्तमान में बताया जा रहा है सिर्फ 10% ही पानी है। ऐसे में ये जो किसानों के खेत आप देख रहे हैं, ये किसान कैसे पानी अपने खेतों में लगाएंगे, बड़ा सवाल ये है। और बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों को हमेशा से पानी को लेकर जूझना पड़ता है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो खेतों में हो, पानी को लेकर मोहताज रहते हैं। मध्य प्रदेश में रनगुआ डैम होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ ना मिले तो मध्य प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जिला प्रशासन भी सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ ये अन्याय नहीं तो और क्या है। आप देखिए, ये जो रनगुआ डैम में पानी अभी दिख रहा होगा, यहाँ से किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों को 37% ही पानी मिल पाता है और रनगुआ डैम में सिर्फ 10% ही पानी है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में किसान पानी अपने खेतों में कैसे लगाएंगे। गांव में जाएंगे हम और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और किस प्रकार से जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। रनगुआ डैम जो मध्य प्रदेश में है और रनगुआ डैम के आसपास जो ग्रामीण है, किसान है, किसानों से हम बात कर रहे हैं लगातार। मध्य प्रदेश में स्थित होने के बाद भी रनगुआ डैम का मरम्मत नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा। यहाँ सिंचाई विभाग का एक कॉलोनी रनगुआ डैम के पास बना हुआ है, वहाँ पर भी कोई नहीं रहता। कॉलोनी पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और साथ ही साथ रनगुआ डैम की भी हालत देखिए, यहाँ ये नाली है, नाली यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से, हाँ बताइए। अवस्थी जी सीपेज नाली है। हाँ। ये आप डैम जब भर जाता है तो ये आपकी बदान से जो रिसाव का पानी आता है वो नाली के जरिए वापस जाता है, जो कटाव ना हो।
हाँ। ये नाली आप मानिए कि पिछले 15 साल से तो मैं यूं ही देख रहा हूँ उसको कि इसमें एक फावड़ा नहीं लगा, कहीं एक फावड़े एक तसला इसकी मिट्टी नहीं उठाई गई। क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारी? आते ही नहीं, आते ही नहीं, उनका दौरा होता ही नहीं। पहले मैं देख रहा था बचपन में, जब मैं छोटा था तो काफी सारे अधिकारी यही रहते थे कॉलोनी में। वो देखते थे, दिशा निर्देश करते थे, बहुत सारी चीजें को अपने नजरिए से देखते थे। और सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, आप ये देखिए। अब ये मानिए कि आप ये सीमेंट से जुड़ाई हुई है, ये 60 साल हो गया इसको। 60 साल से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, तब ये जाके धस रही है। अच्छा। और धस के ये खत्म हो रही है। हाँ। आप ये देखिए, इसका सीमेंट टूट गया है। तो ये अब धस रही है। वॉल ये टूट के, वो पीछे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है कि वो टूट गई। ये आगे आपको वॉल दिखा किस तरीके से ये जो डैम है, डैम की हालात जो है बिगड़ता ही जा रहा है, चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मरम्मत के नाम पर सिंचाई विभाग, जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी योगी सरकार ने, और ऐसे में देखिए उनके सरकार के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर टूटा पड़ा है। ये जो पानी जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश से जा रहा है सर। इसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, या इसमें कहीं कोई है नहीं। ये उत्तर प्रदेश की नहर ही है। अच्छा, अगर कोई यहाँ से पानी किसान लेते हैं तो क्या होगा? नहीं, यहाँ से किसानों को कोई पानी मिलता ही नहीं है ना। ये तो मध्य प्रदेश का हिस्सा ही नहीं। मध्य प्रदेश का हिस्सा तो आगे जाके आपको मैंने दिखाया था 1 किलोमीटर आगे। किसी किसान को जरूरत होगी मोटर लगा के पानी लेने, वो ले सकते हैं। वो ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं, पानी तो ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इनका जो मैंने बताया मेंटेनेंस का, दीवारें टूट चुकी हैं दोनों तरफ से। ये जब फोर्स से जब गेट खुलते हैं ना तो बहुत फोर्स से पानी निकलता है। आप ये देखिए, जब नहर में बहुत फोर्स से पानी आता है तो ये खोद के ले जाता है। ये जो डैम है, डैम का जो पानी आप देख रहे हैं, जो ये नहर बना हुआ है, ये नहर जो टूटा पड़ा है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और तमाम ज़िले में ये पानी जा रहा है। आगे भी देखिए, ये आगे बढ़ते हैं हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये हालात है रनगुआ डैम की। टूट चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, स्थानीय किसान और ग्रामीण कहते हैं कि कभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करने कभी कभार आते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते। ये तस्वीरें देखिए आप, ये हालात हैं। क्षतिग्रस्त हो चुकी है नहर और डैम के चारों तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाया। अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि हालात बद से बदतर है। और रनगुआ डैम के चारों तरफ जो है पत्थरों से बनाया गया था। ये भी बताया गया किसानों के द्वारा, कई बार पहले मेंटेनेंस जो है साफ सफाई किया जाता था, लेकिन अब सफाई के नाम पर जीरो है। तो आज हम पहुंचे हैं, ये रनगुआ डैम है जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में होने के बावजूद रनगुआ डैम पर अधिकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है, योगी सरकार का है कि किसानों को आखिर अब पानी कैसे मिलेगा जब डैम में पानी की मात्रा ही पर्याप्त ना हो। जी, तो मैं बता रहा था, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि 15 फीट से अगर ज़्यादा पानी रहता है तो मध्य प्रदेश को कुछ हिस्से में पानी मिलने की संभावना है। लेकिन अब चूंकि 15 से नीचे जा चुका है, तब तो वहाँ कोई संभावना होगा। लगभग 10 फीट, 8 फीट 10 फीट ही पानी होगा डैम के अंदर। तो मध्य प्रदेश को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ हिस्से से पानी निकल भी रहा है नहर से, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और आप सिंचाई के लिए तो मानिए कि वो 0% ही रखेंगे। मैं गेहूं की फसल के लिए तो आप दूसरे पानी की उम्मीद तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, तो ऐसे में किसान क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पलायन ही करेंगे किसान, क्योंकि उनका खर्चा वर्चा जो आप देख रहे हैं कि खाद की समस्या चल रही है, सरकारी मूल्यों पे मिल नहीं पा रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं से आदमी बाजार से पैसे उठा के या अपने जेवर वेवर बेच के, मैंने बताया आपको पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, आत्महत्या। तो जैसे तैसे किसान अपनी जीवन बिता रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, चाहे वो खाद हो, बीज हो, पानी हो। लेकिन अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के किसानों को, स्थानीय किसानों को, जो मध्य प्रदेश में रनगुआ डैम है, रनगुआ डैम से किसानों को पानी ना मिले तो क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कब्जा है और सिंचाई विभाग का कब्जा है, लेकिन
मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई यहाँ पर बड़ा हादसा होगा तो उसमें जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार होंगे या उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होंगे? मैं आपको बता रहा, मेरे सामने एक घटना हो चुकी है 2005 में। कैसा? वो केन नदी की बाढ़ थी एक्चुअल में, उसमें भी लापरवाही ही थी। किस पर? गंगाऊ डैम आपने देखा भी होगा, आप गए भी होंगे, 1905 का कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी मेंटेनेंस की लापरवाही ही थी। ये लगभग रनगुआ डैम कब बना? 1960 जी, 1960 का हुआ है। ये पंचायती राज का पहला ये कह लीजिए कि कंस्ट्रक्शन था उस समय। वल्लभ भाई पटेल जी, तो आप ये मानिए कि वो भी मैं बता रहा आपको 2005 में जो घटना हुई थी, 2005 में अचानक रात को बाढ़ आई थी, लेकिन वो तो थोड़ा सा दूरी पे है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे है नदी, तो इसलिए बच गए थे हम लोग। अचानक रात को घुसा था पानी गांव में। अच्छा। उस समय मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें लगता है, मेरा तो मकान भी गिर गया था, मवेशी बह गए थे और फसलों का भी नुकसान हुआ था, ट्रैक्टर भी डूब गया था मेरा खेत में। तो ये बताएं आपसे कि उस समय मेरा लाखों का नुकसान हुआ था। उस टाइम पे भी हमें 10,000 15,000 का है ना पापा, इतना ही चेक दिया गया था शायद, मुझे याद है। किसी भी परिवार को 50,000 की राशि तो दी नहीं गई थी, 8,000 किसी। अब अगर आप बता रहे हैं कि ये क्षतिग्रस्त है, बताऊं कि केवल रनवा में करोड़ों रुपए का नुकसान था। मेरा अकेले का कम से कम 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान था प्रॉपर्टी में। मकान तो गया अलग, फसल अलग, और ये ट्रैक्टर वैक्टर मवेशी और बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ था। ये मेरा अकेले का नहीं, पूरे गांव का था। आप दोपहरिया भी, बाहरपुरा भी, नदी के किनारे जितने गांव हैं, ललार का भी, आपके नीचे के गांव है ये खाड़ खुड़ई, सूरजपुरा, पहाड़ी, इन गांव में भी पानी घुसा था, नारायणपुरा। तो नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, ये होता क्या है कि गंगाऊ डैम के दोनों हिस्सों में कच्ची वॉल है, जो ये देख रहे हैं आप, कच्ची वॉल। कच्ची वॉल हर साल मेंटेनेंस चाहती है, इन पे पेड़ ना उग पाए, इनकी पिचिंग अंदर से जो पानी वाला एरिया है उनकी पिचिंग हर साल हो। 15 साल से हुई नहीं थी। काफ़ी जानकारों ने मुझे बताया कि 2005 के पहले कई सालों से उनने मेंटेनेंस नहीं किया, जंगल हो गया था। तो फिर जब केन में ज़्यादा पानी आया तो उसी हिस्से से वॉल फूट चुकी थी जहाँ से कच्ची थी। यही मैं इसका बता रहा हूँ। एक बार फिर उससे कहीं ना कहीं ये बहुत लापरवाही है कि एक बार फिर उसी हादसे का, बिल्कुल हादसे का। आप ये मानिए कि ईश्वर, मैं तो ये कहता हूँ कि बुंदेलखंड में सूखा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों की आयु बढ़ा रहे हैं ईश्वर, क्योंकि अगर वर्षा ज़्यादा होगी जिस साल, तो ये मानिए कि हमारे ऊपर तो ये खतरा मंडराता है। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं तो प्रशासन को ही जिम्मेवार मानूंगा। बताइए आप किसको जिम्मेवार? तो मध्य प्रदेश में होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा, आप ये बताइए कि जिम्मेवारी दोनों की है। पॉपुलेशन तो मध्य प्रदेश सरकार की ही है ना। आबादी अगर कहीं क्षतिग्रस्त होती है या लोग मरते हैं या कुछ भी कोई हादसा होता है, तो ये, मैं निवासी तो मध्य प्रदेश का हूँ, डैम उत्तर प्रदेश का है, मैंने मान लीजिए, लेकिन अब प्रशासन का भी तो एक स्टैंड होना चाहिए ना, सिटिंग कलेक्टर को। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ ना हो। और डैम, रनगुआ डैम चारों तरफ से क्षतिग्रस्त है, ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय प्रशासन की, कि वो अवगत कराएं उत्तर प्रदेश सरकार को कि जल्दी से जल्दी रनगुआ डैम का मरम्मत करा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको वो भी दिखाएंगे तस्वीरें जहाँ पर कॉलोनी सिंचाई विभाग की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में किसान इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों को भी इस और गौर करने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और भी लोगों से बात करेंगे। रहने के लिए कॉलोनी यहाँ पर बनाया गया है और उस कॉलोनी की दुर्दशा देखिए। आगे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गंदगी यहाँ पर भरा हुआ है और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि रनगुआ डैम क्षतिग्रस्त हो चुका है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा। ऐसे में इन हालातों को, इन तस्वीरों को देखना और दिखाना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये देखिए, ये कॉलोनी की तस्वीरें, आगे बढ़िए, देखिए ये किस तरीके से हालात और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दादा, ये कब से ये टूटा पड़ा है, कब से देख रहे हैं आप लोग? अरे 10-15 साल हुआ टूटे। अच्छा, सिंचाई विभाग की कॉलोनी है? और ये सब गड़बड़ है, सब भर्रो मचो। और तो कोई रहता ही नहीं है। तो फिर कैसे ऐसे खंडर पड़ा हुआ है?
खंडर तो है यहाँ, कोई अधिकारी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से कोई आता है सिंचाई विभाग? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता। और ये तस्वीरें देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हालात है। पूरा जो कॉलोनी यहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को रहने के लिए, जो एसडीओ का मुख्यालय है ये, और एसडीओ का मुख्यालय की हालात देखिए आप। आगे अंदर जाके दिखाइए ना तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरीके से खंडहर में तब्दील है। ऊपर छत नहीं है, यहाँ कैसे मेंटेनेंस कर रहे होंगे। और आगे की तस्वीरें आगे बढ़ेंगे। यहाँ सरकार तमाम दावे करते हैं किसानों को लेकर कि किसानों को पानी, खाद और किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होना पड़ेगा। और देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हेलो भारत पर हम दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। आगे 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 और आगे जाओ। ये हालात है उत्तर प्रदेश सरकार की कि ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है, जिस तरीके से रनगुआ डैम चारों तरफ से क्षतिग्रस्त है और ये खंडहर में ये सिंचाई विभाग का कॉलोनी हालात और तस्वीरें बयां कर रहा है। और देखिए तो ये कॉलोनी है और यहाँ के लोग अब करे भी तो क्या, खंडहर में तब्दील है तो लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, तो क्यों नहीं रहते यहाँ पर? ये जो है सिंचाई विभाग की कमी है, कर्मचारियों को यहाँ रहना चाहिए, उन्हीं की वजह से ये सब जर्जर हो गया। एक गांव की जो है एक धरोहर थी, जैसे यहाँ लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, और इस वजह से जो है यहाँ वीरान हो गया। अच्छा, वीरान पड़ा हुआ है। कभी आपने देखा कोई अधिकारी आया सिंचाई विभाग? नहीं, अभी तो नहीं आते। कम से कम 8-9 साल से ये जो है ये जर्जर भवन हुए हैं। इसके पहले तो कर्मचारी रहते थे, हम नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता। अच्छा, आप कर्मचारी रहते भी नहीं है, वो आते भी नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे विकास होगा। और विकास को लेकर भी तमाम दावे किए जाते हैं, उन दावों की ये पोल खुलती हुई तस्वीरें हैं। अब उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार इस और गौर करे, क्योंकि रनगुआ डैम में अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉलोनी खंडहर में तब्दील हो चुकी है और यही जो रनगुआ डैम है चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा यहाँ पर हादसा होने की संभावनाएं बनी हुई है। ये कार्यालय है और कार्यालय की तस्वीरें देखिए, क्या हालात है, किस तरीके से यहाँ के लोग बताते हैं कि आखिर क्या होगा आने वाले समय में जब कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।